जय मसीह के मित्रों, में आप सबों का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। और पिता परमेश्वर, जीवन की हर एक योजनाओं में आप हमारे संग रहते हैं। अपना अनुग्रह हमारे जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक पल दिया करते हैं। और आज के वचन को हम आपके पवित्र हाथों में आपकी महिमा के लिए सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह होने के लिए आपके प्रिय और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज मैं युवाओं के लिए आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और जो मेरा विषय है वो है द वाइज एंड लिसनिंग यूथ। जो आज कलीसिया में, समाज में जो सुनने वाले बुद्धिमान युवा हैं, उनकी बड़ी जरूरत है, और मैं इस बात को आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज का युवा वर्ग बड़ा परेशान है। उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही। और वो बेचारे अथक परिश्रम कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और बहुत बार वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज का संदेश उनमें से हर एक के लिए, ऐसे युवाओं के लिए आशीष का कारण बन सकता है। भजन संहिता 119:9 में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। और आगे लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो परमेश्वर के वचन से आज जो मैं आपके साथ वचन लाना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं, वो 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 1 से लेकर 5 तक है। और वो आज के लिए बड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज है, प्रासंगिक है। वचन में इस प्रकार लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। और युवा अवस्था में कौन कौन सी बातों से परे रहना है, वो बहुत ध्यान से अपने जीवन में हमें पालन करना है। वो बातें जिनसे हमारी संगति खराब हो सकती है, जिससे हमारे जीवन को नुकसान पहुंच सकता है, उन बातों से हमको बचकर रहना है। और जो तीमुथियुस है, जो पौलुस के द्वारा तैयार किया गया एक अच्छा शिष्य है, सेवक है, युवा है, उसकी दोनों पत्रियां जो नए नियम में है, हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश लाती है। तीमुथियुस की जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी नानी और माता के संरक्षण में हुई, और उन्होंने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी, और आत्मिक रूप से उसे तैयार किया। और जब पौलुस ने उसे अपनी सेवकाई के लिए प्रयोग में लाया, तो वो एक ऐसा जवान था जो परमेश्वर के भय में था और विश्वास में बना हुआ था। मेरे प्रियो, हमें अपने बच्चों को युवा होने के पहले तक और युवा होने के समय भी निरंतर संसार की जो शिक्षाएं हैं, उनके अलावा परमेश्वर की शिक्षा और भय में निरंतर बढ़ाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे वृद्धावस्था तक परमेश्वर के मार्ग से नहीं हटेंगे। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि लड़के को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए, तो वो वृद्धावस्था में भी, बुजुर्ग होने पर भी, वैक्स होने पर भी अच्छे मार्ग से नहीं फिरेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि तीमुथियुस को उसकी नानी और माता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। इसलिए जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो प्रसंग है, आज का युवा कहाँ जा रहा है, उसके सामने इतने ज्यादा मनोरंजन के साधन है, कंप्यूटर है, टेलीविजन वर्ल्ड है, मनोरंजन का संसार है, और ऐसी बहुत सी सांसारिक रूप से लुभावने वाली वस्तुएं हैं जो उसके जीवन के उद्देश्य से उसे भटका सकती है, और उसे इसी संसार में रहकर अपने जीवन में सही निर्णय लेना है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करा तो पूरा ध्यान शिक्षा में लगाए। जो माता पिता बड़े लोग हैं उनकी आज्ञाओं को माने, अपने गुरुजनों का, कलीसिया के पासबानों का,
और जो एल्डर्स हैं उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करे और परमेश्वर के भय में रहे, तो वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। और इसलिए आज के युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा को माने, एक दया से परिपूर्ण जीवन जिए, पवित्रता का जीवन जिए, संयमी जीवन जिए और विश्वासघाती बने। यदि आपको परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, तो उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है आप बहुत अच्छे गाने वाले हों, बहुत अच्छा बजाने वाले हों, बहुत अच्छे खिलाड़ी हों, बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है और आप बहुत अच्छे स्थान पर नौकरी भी पा लिए हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप घमंड ना करें, क्योंकि अंत के दिनों में ये सारे पाप जो हमने 2 तीमुथियुस 3:1-5 तक पढ़ा है, जवानों के जीवन में सबसे ज्यादा अटैक कर रहे हैं। शैतान जवानों को पकड़ रहा है। वो कभी उन्हें ड्रग्स की लत लगा देता है, कभी मनोरंजन के सागर में डुबाने की कोशिश करता है, ताकि उनका मूल ध्यान जो अच्छी शिक्षाओं से भटक जाए। लेकिन परमेश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल में बताया जा रहा है कि जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं और जो युवा परमेश्वर के भय में रहेगा, वो निरंतर निरंतर आशीषित होगा। यहाँ वचन में लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस 2:1 में, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह देता है। हमारे पास जो योग्यताएं हैं, शिक्षाएं हैं, टैलेंट्स है, क्वालिफिकेशन है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे हम खिलाड़ी हैं, जो हमें अच्छी बातें, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण करते हुए अपने जीवन में बलवंत होना है और सबसे अधिक अपने विवेक की रक्षा करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम निरंतर संसार में परमेश्वर के सिपाही होकर, एक गवाह होकर, साक्षी होकर बलवंत होते जाएंगे। और वचन में एक और बात लिखी हुई है 1 तीमुथियुस 4:12 में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ जो मुख्य बात लिखी गई है प्रिय जवान मित्रों, कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप समाज के लिए, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए आदर्श बन जाए। आदर्श व्यक्ति कौन है? आदर्श युवा कौन है? जिसका चाल चलन अच्छा, जिसका चरित्र मजबूत है, जो शैतानिक बातों में, दुष्टता की बातों में शामिल नहीं होता है, वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, जैसा कि भजन 1 में लिखा हुआ, और यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो यहोशू था, मूसा का सेवक, उसको परमेश्वर ने इन्हीं गुणों के कारण मूसा के बाद का उत्तराधिकार सौंपा था, क्योंकि वो अपने चरित्र में बलवान था, परिश्रमी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और एक बहुत अच्छा अगुवा था, लीडर था। तो जवानों को में एक अच्छी लीडरशिप का डेवलपमेंट होने के लिए, बलवंत होने के लिए, जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसमें मजबूत बने रहना है और आपकी जवानी को कोई दूसरा व्यक्ति तुच्छ ना समझने पाए। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है कि यदि आप कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, या आपको कोई देख ले कि आपके जीवन में ये कमियां हैं और आपको वो तुच्छ जाने, तो ना केवल आप अपने परिवार का, परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को भी अपमानित करते हैं। और मेरे प्रिय जवान साथियों, इससे हमें बचना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए, मनुष्यों के लिए आदर्श बन जाएं। 2 बातें मैं जल्दी से और आपके साथ रखना चाहता हूं। लूका 15 में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिसे खोया हुआ पुत्र, प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र कहा गया है। और ये चरित्र बार बार मेरे और आपके जीवन को स्पर्श करता है। और इस व्यक्ति में एक समस्या हो गई कि इसने अपना हिस्सा मांगकर संपत्ति में से अपने पिता से बोलकर एक दूर देश को चला गया। उसने उस संपत्ति का आदर नहीं किया और उसे वचन में लिखा कुकर्म में उड़ा दिया। प्रश्न है, वो घर छोड़कर क्यों गया? घर तो सबसे सुरक्षित है। एक अच्छी चिंता करने वाला, प्रेम करने वाला पिता था, एक अच्छा मार्गदर्शक बड़ा भाई था घर में,
लेकिन वो अपने आप को घर से अलग ले गया। मैं आपके साथ एक बात रखना चाहता हूं, घर से दूर मजबूर या मजदूर, जो उड़ाव पुत्र है, खोया हुआ पुत्र है, उसके साथ यही बात उसके जीवन में हुई। घर से दूर मजबूर और मजदूर, जब वो घर से बाहर चला गया मजबूर हो गया। वो कंगाल था, बदहाली का जीवन जी रहा था, कोई उसे खाने को कुछ नहीं देता था। और सुअरों के मालिक ने उसे जब सुअर चराने के लिए भेजा तो वो उन फलियों को खाने के लिए मजबूर था जिससे सुअर खाकर अपना पेट भर रहे थे। बड़ा मजबूरी का स्थिति आ गया। इसलिए आप घर से दूर मत जाइए। घर से दूर जाएं तो एक सुरक्षित स्थान में जाएं, बड़ों की इच्छा के साथ जाएं, उनके मार्गदर्शन में जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, सुरक्षित स्थान पर नौकरी करें और परमेश्वर की महिमा के लिए कारण बने। और घर से दूर एक अच्छे चरित्र का निर्वहन करें, एक अच्छा कैरेक्टर लेकर चलें, ताकि लोग आपके जीवन को आदर्श समझें और फॉलो भी करें। वो जब आपे में आया तो अपने मन में कह रहा है, मेरे पिता के घर में जो मजदूर हैं वो भोजन से अधिक रोटी खा रहे, मैं यहाँ भूखा मर रहा। मैं अपने पिता के पास लौटूंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और आपके विरुद्ध पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने घर में एक मजदूर की नाई रखनी। घर से दूर पहले वो मजबूर हुआ, बाद में मजदूर बनने लगा। उसका भाग्य अच्छा था कि जब वो लौट कर आए तो पिता ने उससे गले लगा लिया, फिर से उसको जिंदगी जीने का मौका दिया। हमारा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी हमसे इतना ही प्यार करता है और जीवन के हर एक क्षण में हमें मौका देता है कि जब हम पश्चाताप करके लौटेंगे और अपने बुरे मार्ग से फिरकर उसके लौटेंगे, फिर से वो हमको एक नई जिंदगी जीने के लिए मौका देगा, सुअवसर देगा। और हमें वचन से बात बहुत अच्छे ढंग से समझाई जा रही है। इसलिए मैं आज आपको फिर से उत्साहित करना चाहता हूं उड़ाऊ पुत्र की, खोए पुत्र की इस कहानी से, पैराबल से, कि आप यदि किसी ने, आप सोचते हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो अच्छा रास्ता है, आप जो जीवन में आप निर्णय लिए हैं या लेने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय युवा साथियों, हमें अपने आप को बचा कर चलना है। यूसुफ जो याकूब का पुत्र था, मैं उसके जीवन से 3 बातें जल्दी बताना चाहता हूं। मैं भी आपको बोलना चाहता हूं कि जब आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के पास आए तो आप अच्छे वस्त्र धारण करके आए, शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करके आए, और फिर प्रभु आपको जीवन में सफलता देगा। राजा फिरौन ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तो स्वप्न को सुनते ही उसका अर्थ बता दिया करता है। तो उसने एक बड़ी खास बात कही, खूबसूरत बात कही कि सपनों का फल बताने वाला परमेश्वर है, वही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। और उसके बाद उसने अर्थ बताया कि कैसे 7 वर्ष अकाल के होंगे और 7 वर्ष सुकाल के। और फिर राजा ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और फिर उसके बाद उसका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप जीवन में ऊंचे स्थान पर पहुंचे, आप जीवन में निरंतर तरक्की करें और प्रभु यीशु मसीह आपको आपके देश में, समाज में ऊंचे स्थान पर देखना चाहता है, और उसके लिए हमें परमेश्वर के भय में रहना होगा। मैं इस वचनों के साथ कि आप जोशुआ, मूसा, दाऊद, सबसे अधिक हमारे प्रभु यीशु मसीह, पौलुस और यूसुफ के इन आदर्शों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, तीमुथियुस की पत्री को याद रखेंगे और इन अंतिम दिनों में एक अच्छे युवा बनेंगे, दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को बहुत बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं
आपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है। हर एक युवा को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु। उनकी अपनी समस्याएं हैं रोजगार की और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह वो दूर कीजिए। वो जब आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते, अपना जीवन समर्पित करते हैं, आप उन्हें स्वीकार कर लीजिए, गले लगा लीजिए और प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन को फलवंत बना दीजिए, हरा भरा कर दीजिए। आत्मिक और शारीरिक और सांसारिक रूप से प्रभु इतना अच्छा बनाइए कि लोगों के लिए आदर्श बने। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, आप अवश्य हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कुछ अच्छे कमेंट देना चाहते हैं अवश्य दें। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं आप में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत से परिपूर्ण करें। जय मसीह।